सर्वेश जी, विपक्ष इसे अपनी बड़ी जीत बता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नैरेटिव सेट हुआ है, महिलाओं के साथ में खड़े होने की जब बात आई, महिला सशक्तिकरण की जब बात आई, तो विपक्ष का क्या रोल हुए, क्या मंशा है विपक्ष की, वो साफ जाहिर हो गया इस बार लोकसभा में। देखिए, ये जो पूरे मैं बार बार कह रहा हूं कि हमने संविधान को अंगीकार किया 1950 में, 26 जनवरी 1950 में, और तब से लेकर आज तक ये बिल यून आधी आबादी को जो हक मिलना चाहिए था नहीं मिला, और ये सदा से चलता आ रहा है। कांग्रेस पार्टी कभी देना ही नहीं चाहती। 2010 में उन्होंने राज्यसभा से पास करवा लिया, लेकिन लोकसभा में उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस ही नहीं किया था, क्योंकि उनके यही घटक दल, जो आज समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अपनी जीत बता रहा है, या उस समय लालू यादव की पार्टी की ज्यादा एमपी थे, वो बता रहा था अपनी जीत, और वही चीज हुआ। ये हमारे भारतवर्ष का एक दुर्भाग्य है, और मैं कहूंगा कि इस दुर्भाग्य का कारण बीजेपी भी है। आप कहेंगे कि बीजेपी कैसे है? बीजेपी तो इस नैरेटिव को भुनाएगी, और सचमुच भुनाएगी। ठीक है, उन्होंने ऐतिहासिक भूल की कि जब उनके पास 303 एमपी खुद के थे और घटक दल एनडीए के बाकी के, तो 2023 में ही ये सारा कुछ डिलिमिटेशन ये सब लाके ये काम करवा लेना चाहिए था। लेकिन जब उनको 2024 के इलेक्शन में सिमटा दिया 240 पे, तो ये उस बहुमत को भी नहीं 272 जो एक बहुमत होता है बीजेपी, उसको भी नहीं पा पाई। और यहाँ पे इन लोगों ने जो ये अभी राहुल गांधी का फिर वही, देखिए राहुल गांधी एक उदंड की तरह व्यवहार करते हैं। कहीं से भी नहीं लगता कि वो एलओपी हैं। उनका भाषण आप सुनिए, जिस तरीके से देश को टुकड़े टुकड़े गैंग की जो टुकड़े टुकड़े करना चाहते, उसी तरह राहुल गांधी बात करते हैं। प्रधानमंत्री का चेहरा देखा, हमने इस बिल को गिरा दिया। अरे तुमने महिलाओं की गरिमा को गिरा दिया राहुल भाई। आपके परिवार की महिला इस देश की प्रधानमंत्री थी। आपके परिवार की महिला, आपकी माता जी कभी यूपीए की चेयरपर्सन थी, और डी फैक्टो कहिए मनमोहन सिंह जी तो बस दिखावे के प्रधानमंत्री थे, और तब आपने इस बिल को नहीं होने दिया। और मैं कहता हूं कि इस हमाम में सभी नंगे हैं, बीजेपी भी शामिल है। बीजेपी भले भुना ले इस चीज को, लेकिन जब आपके पास बहुमत थी तो आपने तो किया नहीं। और आज हम सभी जानते हैं, पहले मैंने भी आप ही के चैनल पे कहा नहीं बीजेपी मास्टर स्ट्रोक खोलेगी, खेलेगी, उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा, जनता क्या कहते हैं, अपने दिल की आवाज सुनेगी, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा। नहीं हुआ। 298 जो पक्ष में मिले, ये कुल एनडीए की पूरी बहुमत है। मैंने कहा था कि एआईएमआईएम और वाईएसआरसीपी के 7 एमपी हैं, क्या पता वो सपोर्ट कर दे। नहीं किया। शरद पवार के 8 एमपी थे, उन्होंने भी नहीं सब किया। यहां पे विपक्ष ने पूरी अपनी एकता दिखाई, डिस्पाइट कि उनका विरोधी चेहरा, महिला विरोधी चेहरा पूरे देश को देखना पड़ेगा। और सचमुच में बीजेपी अब फ्रंट फुट पे खेलेगी। अभी जो चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, असम में तो हो चुका है, बाकी के राज्यों असम, यही तो सर्वेश जी सवाल है। विपक्ष जो इसे अपनी बड़ी जीत बता रहा है, यही कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान बन जाए इन राज्यों में जहां पर चुनाव हो रहा है, वहां पर विपक्ष के लिए। हमारी वरिष्ठ सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा भी हमारे साथ में न्यूज रूम से जुड़ गए। इसके अलावा एडवोकेट के शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। पूर्णिमा, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। विपक्ष जो चाहता था वो हो गया, और विपक्ष इसे अपनी एक बड़ी जीत के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ये जीत विपक्ष के लिए एक सेटबैक के तौर पर ना हो जाए जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर। और बीजेपी जब जानती थी कि यह बिल पास कराना उतना आसान नहीं होगा, संख्या बल बीजेपी के पास में उतना नहीं है, ऐसे समय में यह बिल लेकर आना 131वां संशोधन बिल कितना सही?
दो बातें, एक इसमें जो धीरेन्द्र यहाँ पर है, पहली बात ये कि आपने कहा कि जो विपक्ष चाहता था वो हो गया और विपक्ष जीत गया, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या आज की तारीख में जब संसद में महिलाओं के 33% रिजर्वेशन की बात हो रही थी, तो जब इसमें साथ खड़े होने का मौका था, जब एकजुटता दिखाने का मौका था, तो आज की तारीख में क्या विपक्ष का जीतना ज्यादा बड़ा था या देश की आधी आबादी का जीतना ज्यादा बड़ा? और कहीं ना कहीं आज की तारीख में जो कुछ भी संसद में हुआ, और जाहिर है कि वो लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत हुआ, वोटिंग होनी थी, पूरी प्रक्रिया है, लेकिन उसके बावजूद आप ये कह सकते हैं कि आधी आबादी को 33% रिजर्वेशन का एक बड़ा मौका, जिसमें विपक्ष अपने लिए एक सकारात्मक नैरेटिव सेट कर सकता था, उसने अपने हाथों से गवा दिया है। दूसरी बात रही सरकार की, कि सरकार आप कह रहे हैं ये जानती थी कि 2/3 बहुमत हासिल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहां पर सरकार ने अपनी नीयत दिखाई, सरकार ने नीति दिखाई, सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई, सरकार ने एग्जीक्यूशन दिखाया। आप याद करिए 2010 के लिए कांग्रेस ये लगातार कहती रही कि नहीं, हम चाहते थे कि महिला आरक्षण हो, लेकिन फिर उसके बाद सवाल ये उठे कि क्या उस वक्त यूपीए की सरकार की वो इच्छा शक्ति थी कि वो इस बिल को लागू करा पाती? क्या वजह रही कि यूपीए की सरकार इतने लंबे समय तक इस बिल को एग्जीक्यूट नहीं करा पाई? क्यों इसे संसद में पास कराने की कोशिश नहीं की गई? लेकिन सरकार ने जब 2023 में इस बिल को पास कराया और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2024 में संभव नहीं था, क्योंकि इसके साथ डीलिमिटेशन का प्रोसेस, और आज जो पेच फंसा विपक्ष की तरफ से, वो डीलिमिटेशन के साथ महिला आरक्षण कानून को लिंक करने की वजह से बना, क्योंकि विपक्ष ये कहता रहा कि हम महिला आरक्षण कानून के विरोध में नहीं हैं, लेकिन हम डीलिमिटेशन के विरोध में हैं। सरकार ने यहां पर तमाम क्लैरिफिकेशंस दिए, पूरे 1 घंटे की स्पीच गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक भावनात्मक लेटर लिखा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अपना वक्तव्य रखा, ये कहते हुए कि अगर आप क्रेडिट लेना चाहते हैं तो मैं आपको क्रेडिट का ब्लैंक चेक दूंगा, आप मेरे साथ तो खड़े होकर दिखाओ, क्योंकि ऐतिहासिक मौका है। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने का आपके पास एक बड़ा मौका है। महिलाओं को सम्मान दीजिए, महिलाओं को समर्थन दीजिए, क्योंकि देश की आधी आबादी, धीरेन्द्र, सबसे बड़ी बात कि जब भी किसी देश में चुनाव, देश के किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं या देश में चुनाव होते हैं, तो इन महिला वोटर्स जो 50% आबादी है, इनका वोट हर किसी को चाहिए, लेकिन इनका रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं देखने को मिलता है? आज के बाद बहुत सारे सवाल उठेंगे। सवाल ये उठेगा कि विपक्ष ने वो ज़ील क्यों नहीं दिखाई? विपक्ष ने क्या इफ एंड बट और कंडीशन सप्लाई की पॉलिटिक्स अप्लाई करते हुए, अपनी राजनीति को ऊपर करते हुए महिला अधिकारों को पीछे छोड़ दिया? सवाल ये उठेगा कि ये सरकार लाना तो चाहती थी महिला आरक्षण बिल, लेकिन ये सरकार ने क्यों 2024 उसके बाद हुए तमाम चुनावों में अपनी एक लंबी लकीर नहीं खींची, जब महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स के तौर पर एक नंबर में उतारा गया हो? क्यों महिला रिजर्वेशन का इंतजार किया जा रहा था? क्यों 33% महिला रिजर्वेशन होगा तभी महिलाओं की पार्लियामेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन मजबूत होगा, उनका संख्या बल बढ़ेगा? और ये टॉप टू बॉटम हर एक पार्टी पर एप्लीकेबल है। कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो आपने पहले करके क्यों नहीं दिखाया? लेकिन आज संसद से धीरेन्द्र जो संदेश गया है, वो संदेश आधी आबादी के लिए जरूर निराशाजनक है, और आप ये कह सकते हैं कि इसका एक लंबा इंतजार होगा, क्योंकि ये लागू तो होगा, लेकिन इसके लिए एक इंतजार लंबा बढ़ता हुआ नजर आएगा। और शायद इससे बेहतर तस्वीर आज संसद से निकलकर सामने आ सकती थी, जब किसी भी कंडीशन को किनारे रखते हुए, जब हर तरीके की राजनीति को किनारे रखते हुए विपक्ष सरकार के साथ खड़ा नजर आता। और आज एक बात तो यहां पर समझ में आती है, आज पास विपक्ष को महिला, उनकी भागीदारी बढ़े, महिलाएं सशक्त बने, मजबूत बने, उससे मतलब ही नहीं है। उनको सरकार को हराना है, कोई बिल लेकर आती है उसका सीधे सीधे विरोध करना है, बिना उस बिल के बारे में जाने। एक बात तो साफ जाहिर हो गई आज लोकसभा में जिस तरह से विपक्ष के द्वारा हंगामा किया गया। आएंगे पूर्णिमा आपके पास। के शर्मा सर, 2023 में महिला आरक्षण बिल जब पास हो गया था लोकसभा से, सरकार के पास में उस वक्त संख्या बल भी था। उस वक्त सरकार ने जो 131वां संशोधन बिल आज पेश किया गया सदन में, 2023 के पहले जब ये महिला आरक्षण बिल पास हो गया था, उस वक्त सरकार ने ये कोशिश क्यों नहीं की? देखिए, ये बहुत भी चिट भी मेरी पट भी मेरी, मतलब कि कहते हैं ना कि आपको कोई चीज जीतना हो कहीं पे भी, तो कैसा भी मर जा, लाठी भी ना टूटे। ये बीजेपी की चाल जो है वो सक्सेसफुल हुई। अभी पूर्णिमा जी ने बहुत अच्छी बात बोली, एक निष्पक्ष जो कहते हैं, एक टीवी के एंकर के रूप में उन्होंने दोनों पक्ष को रखा कि कांग्रेस ने और विपक्ष ने जो काम अच्छा मौका था वो कर सकता था, जो नहीं किया। लेकिन दूसरा पक्ष भी था, जब सत्ता पक्ष के पास था पावर, उस समय नहीं किया। उनको पता था कि अभी नहीं होगा, तो उन्होंने किया। मतलब नीयत साफ बता रही है
कि कोई भी संसद के इतने इंपॉर्टेंट बिल जो पास होनी चाहिए, यहां बैठे सभी लोग चाहते थे कि पास हो, महिला को अधिकार मिले, महिला की लड़ाई सब लोग लड़ते हैं महिला के लिए, लेकिन कोई भी देना नहीं चाहते हैं। आज ये जनता के सामने सबकी पोल खुली है। हम सिर्फ विपक्ष को गाली देके या विपक्ष को उल्लू सीधा करके हम देश को महिलाओं के जो सम्मान के और महिलाओं की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी ठीक उसमें है, हमने के सर आपके पास आते पूर्णिमा कुछ कहना चाहती। पूर्णिमा साहब कि आज विपक्ष भी एक लंबी लकीर खींच सकता था, क्यों सारी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए? क्यों विपक्ष एक ऐसे मामले में जहां पर आपके पास इतिहास लिखने का मौका था, आप सरकार के साथ क्यों साथ खड़े हुए नजर नहीं आ सकते थे? क्यों आपको अपनी राजनीति को ऊपर रखना था? क्यों आपको डीलिमिटेशन, जिसमें यह बार बार बताया गया कि किसी राज्य का नुकसान नहीं होगा, दक्षिण के किसी राज्य में सीटें नहीं घटेंगी, सब में बराबरी में 50% की सीटें बढ़ेंगी। आप चाहें तो गृह मंत्री ने कहा कि मैं अभी एफिडेविट मेरे दफ्तर में रखा है, मैं उसे मॉडिफाई करके लेकर आता हूं संसद के अंदर 1 घंटे के अंदर। आप मुझे वादा करिए कि आप उसे पास करेंगे। क्यों विपक्ष ने ज़ील नहीं दिखाई, मुझे ये बताइए। सुनिए पूर्णिमा जी, ये बहुत कथनी और करनी में अंतर होता है। देखिए यहाँ बैठे हम लोग किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, ना तो मोदी जी चाहते थे ना राहुल गांधी जी चाहते थे, कोई भी पार्टी अपना हक नहीं देते। जब बात आती है, आज यदि मोदी जी को कुछ ऐसा बिल पास कराना होता तो आपने देखा होगा कि नहीं, अगर सरकार नहीं चाहती थी के सर, अगर सरकार नहीं चाहती थी 2023 में महिला आरक्षण बिल लेकर कौन आया था? नहीं होती 2/3 की जरूरत इसीलिए है क्योंकि संविधान संशोधन बिल है। अगर 2/3 की जरूरत ना होती तो ये सरकार बिल पास कराती। 11 सालों में 12 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है ये सरकार कोई बिल पास नहीं करा पाई, क्योंकि ये संविधान संशोधन था, क्योंकि 2/3 की जरूरत थी, क्योंकि 2/3 की जरूरत थी। तो ऐसे में एकजुटता क्यों नहीं, मुझे ये बताइए। सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार की, विपक्ष की कुछ नहीं। पूर्णिमा जी, जब देश में कुछ आगे करना होता है ना, जब सत्ता पक्ष को कुछ पाने के लिए कुछ अच्छा चीज करना होता है तो उनको मैजिक फिगर नहीं मिलता है, लेकिन जब कुछ ऐसी जो संशोधन करना होता है तो मैजिक फिगर और सारे साम दाम दंड भेद वो सक्षम हो जाते हैं। संशोधन क्या असंवैधानिक है के शर्मा साहब? सब कुछ संविधान के हिसाब से है ना, 2/3 संविधान में निहित है ना। किसी भी तरीके का डिलिमिटेशन, उसकी प्रक्रिया, परिसीमन आयोग अपनी पूरी प्रक्रिया के साथ चलेगा, सब संविधान निहित है। मुझे बताइए इसमें ऐसा क्या था जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था? मैं आपकी बातों से 100% सहमत हूं, लेकिन यहाँ सत्ता पक्ष भी उन्होंने जानते थे कि ये पास नहीं होगा और ठिकरा जो फोड़ेंगे वो राहुल गांधी जी पे फोड़ेंगे, विपक्ष सपा पे फोड़ेंगे और अपना उल्लू सीधा करेंगे। ठीक है, एक चीज